ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्या वासी हूँ और मेरे अंदर परमात्मा के प्रति जो कुछ थोड़ी ज़्यादा भक्ति है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने हृदय की बात को अपने भाइयों एवं बहनों में शेयर करूं। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा भाव है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे मन के अंदर भाव है वो आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। भाइयों, मेरी आपसे विनती है कि अगर कहीं बोलने में कोई त्रुटि होती है उसको क्षमा करें, क्योंकि मैं अभी नया वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। नया मन के भाव हैं, तो ये मन के अंदर आया कि हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे, अपने भाइयों के बीच में, अपनी बहनों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। हो सकता है कि कुछ बातें आपको अच्छी लगे, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े उपदेशक बैठे हैं, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं। उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। लेकिन एक मन के अंदर भाव है, प्यार है, और अपनी बात आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। तो मुझे आशा है और विनती भी करता हूँ कि थोड़ा ना भी अच्छा लगे तो भी ज़रूर सुनना, लास्ट तक सुनना। सुनने में क्या हर्ज, हो सकता है कुछ बात आपको अच्छी लगे, और सुनना, और कोई कमी लगे उसको कमेंट भी करना। नहीं पसंद आए फिर भी लाइक करना, लाइक ज़रूर करना। इससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके भाई का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए ज़रूर सुनना, लास्ट तक सुनना। मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ, वो सबके लिए ज़रूरी है। उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य, जिसमें राग न हो, जिसके अंदर अपनापन ना हो। बिना अपनेपन का तो कोई है नहीं, जीवन ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ आदमी का जीवन निराशामय हो जाता है, निराशामय हो जाता है। ऐसे ही है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें करूँ कि जिससे हमारे अंदर थोड़ा बहुत वैराग्य भी रहे, क्योंकि हमारे जीवन की जो परेशानियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ, वो कहाँ से पैदा हैं? राग से, मोह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, दूसरा शब्द है राग। मोह और राग करीब करीब एक ही है। राग, अटैचमेंट। अटैचमेंट, अगर हमारा किसी चीज से अटैचमेंट है, राग है या मोह, अगर वो छूट जाए या मन के अंदर ये भाव आ रहे हैं कहीं ये छूट ना जाए, तो मन दुखी रहता है, मन बेचैन रहता है, मन घबराता रहता है। क्या धन है, क्या परिवार है, क्या और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। हर जगह भय लगा रहता है, यार ये कहीं हमसे छूट न जाए। सुंदरता है, हमारी सुंदरता न छीन जाए,
हम बलशाली हैं, हमारा ये ताकत न छिन जाए, हमारी ये मान मर्यादा प्रतिष्ठा है ये कहीं न छिन जाए। कई प्रकार की चिंताएं हैं ना। तो ये अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल जाए। डी अटैचमेंट, डी अटैच मीन्स वैराग्य। पूरा तो वैराग हो नहीं सकता, कोई वैरागी नहीं हो पाता। बड़े बड़े वैरागी जो हैं, बड़े बड़े वैरागी तो बड़े बड़े मठाधीश हो गए और उनका जो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा था, वो वैरागी होने के बाद उन्होंने देखा, सन्यासी होने के बाद उन्होंने देखा। कहने के लिए वैरागी है। तो एक वैराग्य धारण कर लेना अलग बात है, कपड़े पहन लेना अलग बात है। लाल कपड़े, पीले कपड़े, बाबा वाले कपड़े पहन लिया, लेकिन वैरागी नहीं हुई। और ऐसी कोई बात बने, अपने मन के अंदर समझ आ जाए अरे यार इस चीज़ में क्या फ़ायदा है। जो चीज़ आज हमारी है वो कल को हमारी नहीं रहेगी, पक्का नहीं रहेगी। और आज भी बहुत चीज़ों के हैं हमारे साथ हैं, हम उन्हीं के साथ बैठे हैं, लेकिन वो हमारा नहीं। जैसे बेटे बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, वो उन्होंने अपना घर बसा लिया, आप बीमार हैं, लाचार हैं, मन में के अंदर भाव आ रहा है कि यार हम अपने बेटे को बुलाते हैं, लेकिन बेटा नहीं आता। तो बेटा तो है, जिंदा है, नौकरी कर रहा है अच्छी खासी, उसके बाल बच्चे भी हैं, और हम उनको याद कर रहे हैं, वो आते ही नहीं। पत्नी है, हम जो चाहते हैं उस इच्छा की पूर्ति वो नहीं करती, जो चाहते कि हमारी ये सेवा करे वो नहीं करती, हम दुखी रहते हैं। है पत्नी है, लेकिन वो मनचाही चीज मिल नहीं रही है, हम दुखी रहते हैं। ऐसे रुपया पैसा है, बैंकों में रख दिया लाखों रुपया, और वो मौके पर काम नहीं आ रहा है, कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। घर के अंदर पैसा रखा है तो इनकम टैक्स वालों का डर लग रहा है, चोरों से डर लग रहा है, कई समस्याएं खड़ी। ऐसे ही है ना, कई समस्याएं खड़ी। अब उन समस्याओं से कैसे लड़ा जाए। हम घर के अंदर हैं, परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? उन चीज़ों से हमारा मोह है, बहुत ज़बरदस्त लगाओ। अब वही लगाओ थोड़ा से हम कम करें, किसी भी एंगल से कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, कोई बात नहीं, कमाया है ठीक है। तो ये धीरे धीरे अगर हम लोग लगाव कम करेंगे, उसके प्रति बार बार सोचेंगे अरे यार क्या करना, बेटा है ठीक है, अच्छे रहो, कोई अटैचमेंट नहीं, ठीक है, जहाँ तक है कोशिश किया, उसको फ़ोन नहीं करना, ठीक है बेटा। अगर उसको फ़ोन भी आए, पापा जी आ जाएं, नहीं कोई नहीं बेटा, रहो वहीं रहो, कोई बात नहीं। ये बात नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, लेकिन अटैचमेंट में मत रहो, डिटैच में चले जाओ, वैराग्य में रहो, कोई बात नहीं। जब पत्नी है उसके हमेशा उसके लगाव में मत रहो, मेरा जो सुझाव है। अगर लगाव में रहोगे तो अभी वो नहीं सुन रही कोई बात आपकी बात नहीं सुन रही, आप दुखी हो जाओगे। तो लगाव में ही नहीं रहोगे तो क्या दुखी होना, ठीक है, जाओ भैया जाओ। अब आपका मन खुश है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत ही नहीं समझ रहे। ज़रूरत समझ के हम लोग परेशान, ऐसे ही है ना, ज़रूरत समझ के परेशान है, दिमाग से निकाल दो। ऐसे धन संपत्ति है, अरे किस काम की भाई,
जीवन तो बहुत थोड़ा है, कितने दिन तक उसको संभालते रहोगे? ठीक है तो है। और ज़्यादा धन ही कमा के क्या करोगे? क्या करोगे? साथ लेके तो जाना नहीं, सब यहीं रह जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, होई गई लक्ष्य करोड़ी। और जब खर्चन की बेरी आई, चले गई हाथ से कोड़ी, चले गई हाथ से कोड़ी। किस काम का? ज़्यादा कमाने की भी जरूरत नहीं। ज़्यादा कमाया, बैंक में रख दिया, दिमाग उसी में रखा है कि हमारा करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, क्या फायदा है? कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हम वैराग्य की बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं करते, कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी वैराग्य में रहो। वैरागी बन के किसी मठाधीश में जाके रहना, किसी सन्यासियों के बीच जाके रहना, किसी मंदिर आश्रम में जाके ना, कोई जरूरत नहीं। अपने मन को वैरागी बनाओ, मन को, और मन को वैरागी बना लोगे 90% परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी। हमारे दुखों का कारण अटैचमेंट, लगाव ही दुखों का कारण है। इसलिए हमें लगाव ही खत्म करना है। धीरे 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 लगाव खत्म करो। एक स्थिति आएगी, आप अटैचमेंट में फ्री हो जाएंगे। नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट, तब सुख शांति जीवन में व्याप्त हो जाएगी। इसलिए अगर सुख चाहिए, नो अटैचमेंट, सुख चाहिए, नो अटैचमेंट। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।